हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं बोटनी सिम, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है एक नाव 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर दूरी और धारा के समान 14 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब एक धारा है, उसके समान दूरी चलती है 14 किलोमीटर, जबकि धारा के विपरीत चलती है 18 किलोमीटर दूरी। मगर दोनों दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। आगे क्या कहा? यदि वह धारा की दिशा में जाए 10 सही 1/2, तो हम कह सकते हैं 21/2 किलोमीटर दूरी जाए धारा की दिशा में और विपरीत चले केवल 3 किलोमीटर दूरी, तो उसको जो समय लगता है वह समय लगता है 1 सही 1/4। तो इसको हम 5/4 घंटे का समय कह सकते हैं। अब बताइएगा, धारा की दिशा चाल थी और धारा के विपरीत चाल थी, तो चाल किस में है? धारा में। तो धारा की चाल कितना मान लीजिएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए शांत जल में चाल कितनी मान लीजिएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी? तो ये दूरी है, इसको चलने में क्या लगा होगा? चाल लगी होगी। तो क्या आ चुका होगा? समय। तो धारा की दिशा के क्या निकाल लिया आपने? समय। मगर चाल क्या होगी? x प्लस बाई होगी। और विपरीत कितनी होगी? x माइनस के बाई होगी। मगर दोनों में समय कितना लगा? 4 घंटे। इसी प्रकार से यहां पर देखिए x प्लस बाई होगी चाल, और यहां पर कितनी होगी? x माइनस बाई होगी। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक का कंपोनेंट इक्वल कर लीजिएगा और उसको घटाने पर वो कट जाएगा। तो आप बताइए, यहां पर x माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है। यदि वैल्यू ऊपर भी 18 हो जाए और नीचे भी 18 हो जाए तो आपकी ये वाली समान हो जाएगी, और समान वैल्यू घटने पर क्या हो जाती है? कट जाती है। तो अब बताइए, यहां तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन में हम किससे गुणा कर दें? आप 3 से गुणा करते हैं। तो 3 से सॉरी 6 से गुणा करते, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे तो सारी इक्वेशन में 6 से गुणा करिए तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइएगा? तो जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 और 21 दिया 63 हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस बाई हो जाएगा। और जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। और जब घटाएंगे, ध्यान रखना, जब घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू और ये घट जाएगी, तो ये वाली कट जाएंगी वैल्यू आपस में, क्योंकि ये सेम हो जाएगी। तो आप कहेंगे 63/x प्लस बाई। तो यहाँ यार ऊपर वाले कितना था? 14, और x प्लस बाई आया। दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाया, और इधर भी टाइम भी घटेगा, तो टाइम यहां देखिए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30, और 30/4 हो जाएगा। तो 30/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.5। और ऊपर कितना है? 4 है। 4 घंटे घट जाएगा, नीचे 7.5 है। अब इधर घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? x प्लस बाई, और ऊपर वैल्यू कितनी आएगी आप बताइएगा? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ 4, 49/x प्लस बाई हो जाएगा। और इधर जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। 3.5 दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 होता है, और 5 दूनी 10 होता है। 7 से देखिए, सॉरी 7 आएगा, 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, और 2 की गुणा इधर करेंगे तो आपके पास धारा के समान चाल आ जाएगी। x प्लस बाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। तो आप बताइए, धारा की दिशा में चाल कितनी आ चुकी है? 14 आ चुकी है। मगर आपसे धारा की दिशा में चाल नहीं पूछी, धारा की चाल पूछी है। तो अब एक बात बताओ, x प्लस बाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो हम ये कहें x प्लस बाई की वैल्यू 14 है, और 14 से ही 14 कटेगा तो कितने घंटे आएगा? 1 घंटे। इसका मतलब धारा की दिशा में जाने में वो कितना समय लेता है? 1 घंटे। मगर टोटल कितना था? 18, 4 घंटे था। तो यहां पर कितने समय लिया होगा बताइए? 3 घंटे। और 3 घंटे में 18 दूरी चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलता होगा? तो आप कहेंगे 6। तो ये वाली चाल कितनी होगी विपरीत दिशा की? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, नहीं होगी? तो हमारे पास धारा के समान चाल भी है और धारा के विपरीत चाल भी है। तो यहाँ कितनी है? 6 है। अब दोनों को जोड़ते तो 22 से बाई कट जाएगा, मगर हमें चाहिए धारा की चाल। तो धारा की चाल का मतलब हमने धारा की चाल क्या मानी है? एक्स मानी, बाई मानी है। तो बाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों घटा देंगे तो ये घट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा। अब ये एक्स है, एक्स कटेगा तो यहाँ कितना आएगा? 2 बाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप बताइएगा? 8 आ जाएगा। और इससे वैल्यू काटेंगे तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। और यही आपसे पूछा था, धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुधा शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से एक नाव चला सकती है। तो सुधा जो है शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकती है।
और वह पाती है कि उसे जितना समय धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को चलने में लगता है, उतनी दूरी धारा के विपरीत चलने में पहले वाले समय से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब पहले जो समय लग चुका है उससे 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। तो बताइएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं दोनों चाल के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। और जहां दूरी बराबर हो जाती है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के। तो हमारे पास समय दिया है, समय कितना दिया देखिएगा, तो समय कितना है, ये 1 घंटा मानोगे तो ये 3 होना चाहिए। तो यहां धारा की दिशा में 1 घंटा लगा, विपरीत आने में वही दूरी को चलने में 3 घंटा लगता है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा की चाल क्या आएगी, 3, और विपरीत कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास धारा की दिशा की चाल है, हमारे पास धारा की विपरीत चाल है। अब क्या करना है देखिएगा, हमारे जो चाल दे रखी है शांत जल की चाल दे रखी है, तो शांत जल की चाल की कंपेयर करेंगे। तो हमारे हिसाब से शांत जल की चाल क्या होती है, दोनों डायरेक्शन की चाल को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो हम बताइए, 3 और 1 4, 3 और 1 4 का आधा करेंगे 2 आएगा। तो हमारे हिसाब से 2 है, सवाल में कितनी 18 है, तो 2 से भाग करिए, 1 का मान कितना आएगा, 9 आएगा। जब 1 की वैल्यू 9 आ चुकी है तो हम ये कह सकते हैं, तो ये वाली चाल रियल कितनी होगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के समान। और ये वाली चाल कितनी होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत। पर आपसे पूछिए धारा की गति, तो धारा की गति कैसे निकालते हैं, दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो आप बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से बताइएगा। तो आप कहेंगे 27 में से 9 गए तो 18, 18 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल होगी, ये धारा की चाल होगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक धारा में बिंदु ए और सी के बीच बिंदु बी है, एक धारा है उसमें एक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ए और सी है, और उसके बीच में कौन है, बी है, जो समान दूरी पर है। इसका मतलब बी एक पॉइंट है जो बीच में है, तो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है। अब उसने कहा एक नाव ए से बी तक, ए से बी तक और वापस 5 घंटे 15 मिनट में आ जाती है। इसका मतलब ए से बी गई है और वापस भी आई है, तो टोटल टाइम कितना लगा है आने और जाने में, 5 घंटे पूरे, और कितने मिनट और लगे हैं, 15 मिनट का समय लगा है। इसका मतलब एक बार धारा की दिशा में चली होगी, एक बार धारा के विपरीत चली होगी। आगे कहता है ए से सी, ए से सी तक 7 घंटे में जा सकती है। एक बात बताइए, ए से कहां तक, सी, तो 7 घंटे में जा सकती है। आप जानते हैं जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी ये है। अब ये बताइए, जब दूरी बराबर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां तक जाने में भी कितना टाइम लगा होगा, 3.5 घंटे। तो 3 घंटे पूरे और 30 मिनट का समय यहां लगा होगा। आगे भी कितना लगा होगा, 3 घंटे 30 मिनट का, तभी तो 7 घंटे लगे होंगे पूरी दूरी को चलने में। तो अब बताइए इसका आने और जाने का कितना था, इसका आने और जाने का 5 घंटे 30 मिनट। तो एक टाइम हमारे पास है इसमें 3 घंटे 30 मिनट, तो 3 घंटे 30 में से घटा देंगे, 30 मिनट घटाएंगे तो एक समय आ जाएगा। देखिएगा दोनों घटाइए, तो यहां पर 1 घंटा लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 60 आएगा। और 60 और 15 75 होता है। अब 75 में से घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब देखिए 7 में से यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ 3, देखिए 4 बचा, तो 1 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब जो इधर से देखिएगा जाना और वापस आना, तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये गया है और वापस आया, टोटल कितने, 5 घंटे 15 मिनट में आया। और एक तरफ से कितना है, 3 घंटे 30 मिनट का, तो दूसरी तरफ से कितना होगा, 1 घंटे 45 मिनट का। तो हम ये कह सकते हैं ये वाली दूरी 1 घंटा 45 मिनट में चली जा सकती है। तो ये धारा होगी इधर डायरेक्शन में बेटा, क्योंकि डायरेक्शन जिस तरफ से देखिएगा धारा की दिशा में क्या होता है, समय, समय क्या लगता है, कम लगता है। तो इसका मतलब ये धारा इस प्रकार से बह रही है। अब बताइए 1 घंटा 45 मिनट यहां से लेकर यहां तक का समय होगा, तो ये भी दूरी बराबर है, तो ये भी कितना होगा, 1 घंटा कितना होगा, 45 मिनट होगा। तो अब बताइए टोटल टाइम कितना हो चुका है यहां से लेकर यहां तक, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। तो अब मैं आपसे कहूं 1 घंटा 45 मिनट और दूसरा भी 1 घंटा 45 मिनट, जब हम इसे जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, तो यहाँ कितना है, 90 मिनट, और ये 2 हो जाएगा।
तो 2 घंटे 90 मिनट, 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। 3 घंटे 30 मिनट में वह ए से सी तक वापस आ सकता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मोटर बोट को जिसकी स्थिर, देखिए स्थिर जल में गति कितनी है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के बहाव की दिशा में, तो पानी के बहाव की दिशा में मतलब जिधर पानी बह रहा है, 30 किलोमीटर जाकर आने में कितने घंटे लगते हैं, तो 30 गया होगा और 30 ही आया होगा, और आने और जाने में कितना घंटे लगते हैं, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को 4.5 घंटे कह सकते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं 9/2 घंटे। इसका मतलब ये आकर जाकर जाने और वापस आने में टोटल टाइम कितना लिया है, 4.5 घंटे या 9/2 घंटे। तो आपसे पूछा है धारा की गति बताइए, तो आप कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर क्या होता है, टी। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स क्या होता है, शांत जल में चाल होती है, और बाई क्या होती है, धारा की चाल होती है। अब एक बात बताइए, डी कितना है, 30 है, और बराबर कितना है, टी जो है, टी दे रखा है 9/2, और x का मान कितना है, 15। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और माइनस बाई स्क्वायर, और यहां पर वैल्यू कितनी लिखेगी, 2 × 15। तो काटिए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 होता है, 3 से इधर भाग कर दिए 10 आ जाएगा। अब बताइए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और 20 की गुणा इधर करेंगे तो 200 हो जाएगा इधर आकर, और यहां आएगा 225 माइनस बाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 225 माइनस बाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो आप कहेंगे बाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और बाई स्क्वायर की वैल्यू 25, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, और वही क्या है, धारा की गति है। तो आप कह सकते हैं आपसे यही तो पूछा है, धारा की गति बताइए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। एक आदमी 36 घंटे में नाव चलाकर 72 किलोमीटर दूरी पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, धारा है 72 किलोमीटर जाता है, और उसने कहा और वापस भी उसी स्थान पर आ जाता है, और आने और जाने में टोटल लगते हैं 36 घंटे का समय लगता है। अब देखिए उसने क्या कहा, उसे पता चलता है कि वह नाव चलाकर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी, और उतने ही समय में धारा के विपरीत केवल कितनी दूरी चल पाता है, 4 किलोमीटर दूरी चल पाता है। ये कहना चाहता है एक व्यक्ति धारा के दिशा में जितने समय में 12 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत वह केवल 4 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है। तब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं जाने की चाल धारा की दिशा की थी और आने की चाल धारा के विपरीत है, तो दो चाल हैं, मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, समय है। क्या बराबर है, समय। और जब समय बराबर हो जाता है तो चाल डायरेक्टली किसके काम करती है, दूरी के काम करती है। तो बताइए दूरी हमारे पास है, धारा की दिशा में जाने की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, लेकिन विपरीत आने में कितनी है, 4 किलोमीटर। तो दोनों का अनुपात बताइए, दोनों का अनुपात बनाए तो अनुपात कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। ये किसका अनुपात हो गया, दूरी का। अब दूरी का अनुपात से ही क्या बना लेंगे आप, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या होगा, तो चाल का अनुपात भी यही होगा, 3:1 होगा। तो धारा की दिशा की चाल 3 होगी और विपरीत कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा है धारा की चाल ज्ञात करनी। तो अब एक बात बताइए, तो मैं कह सकता हूं धारा की दिशा की चाल कितनी है, 3 है, और धारा की विपरीत चाल कितनी है, 1 है, मगर दोनों के लिए दूरी कितनी है, 72 है। तो अब फिर हम दोबारा से एक रिलेशन और बना सकते हैं कि यहां पर चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, समय के, क्योंकि दो चाल हैं और दोनों के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। तो बताइए चाल का अनुपात कितना था, 3 धारा की दिशा में, और विपरीत कितना था, 1 था। तब एक बात बताइए चाल का अनुपात है, इससे क्या बन जाएगा आपका, समय का अनुपात बन जाएगा। तो समय का अनुपात कितना होगा बताइए, तो अब मैं कहूंगा यहां पर 1 होगा तो यहां कितना होगा, 3। धारा की दिशा में समय 3 होगा, सॉरी धारा की दिशा में 1 होगा तो विपरीत कितना होगा, 3 होगा। अब दोनों को हम जोड़े, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद कितने घंटे आना चाहिए, 36 घंटे का समय लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 4 है,
और सवाल में कितना है 36 घंटे। तो अब बताइए कितना आएगा, एक का मान 9 आएगा। जब एक की वैल्यू 9 आ चुकी है तो ध्यान रखिएगा यहां पर, जब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9 आ चुकी है, तो अब मैं आपसे कहूं एक का मान जब 9 है तो आप बताइएगा तो कितने घंटे लिए इसने, 9 घंटे लिए, और इसने कितने लिए, 27 घंटे लिए। तब एक बात बताइए 9 घंटे में कितना दूरी, 72। तो 9 घंटे में कितनी दूरी, 72। तो एक घंटे में कितनी, तो आप कहेंगे 9 अट्ठे 72। तो धारा की दिशा की चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार से तो आप कहेंगे 27 घंटे में भी कितना, 72। तो 27 घंटे में 72, तो 9 से काटिए, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27। एक चाल जो आ चुकी है धारा की दिशा की है, ये धारा की दिशा की और ये धारा के विपरीत चाल आ चुकी है। मगर आपसे पूछा गया है धारा की चाल पूछी है, तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों डायरेक्शन की चाल हो आपके पास और दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। तो अब मुझे बताइएगा पहली चाल कितनी है, धारा की दिशा में 8 है, 8 में से 8/3 घटाएंगे और उसका आधा करेंगे। तो बताइए 8 या 24, 24 में से 8 गए तो आप कहेंगे 16/3, और नीचे कितना है, 2 है, तो 2 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 16/6 आ जाएगा। इसी को हम जब भाग करेंगे 6 दूनी 12 होता है। अब फिर कितना आएगा, 6, और फिर कितना आएगा, 7। तो ये धारा की चाल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। धारा की क्या आएगी, ये चाल आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2.67 ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। एक नाविक जो है धारा के विपरीत कितने किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में जाता है, 2 घंटे में जाता है। एक घंटे में कितना जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर जाता है, मगर कितने टाइम में, वो कहता है 7.5 मिनट में। तो 7.5 मिनट में जाता है 1.5 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में कितना जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में कितना, 1 घंटा होता है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 15 पंजे 75 होता है, और 5 से भाग करेंगे तो धारा की समान चाल कितनी आएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे पूछा है स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले स्थिर जल की क्या निकालिए, चाल। तो चाल निकालेंगे, दोनों डायरेक्शन की चालों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो अब बताइए, मैं आप जोड़ता हूं तो यह कितना है, 12, और 12 3 कितना होता है, 15 होता है। तो अब बताइए 15 का आधा क्या हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल है, शांत जल की चाल है। मगर शांत जल में उसे जाना कितना है, 30 किलोमीटर दूरी। तो ये क्या है, दूरी है। और किस चाल से जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। अब मुझे बताइए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा, 15 से काटिए, 15 पंजे 75 होता है, और 15 दूनी 30 होता है, और 5 चौक 20 होता है। तो आप कह सकते हैं कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से, धारा के प्रतिकूल एक नाप की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल जो है, ये धारा है, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए ये धारा के प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल क्या होता है, नाप की चाल माइनस धारा की चाल, बराबर कितने के, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब हमारे पास धारा की चाल है तो यह कितनी है, 4, 4 इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो नाप की चाल कितनी आएगी बताइएगा, तो आप कहेंगे 12। और ये नाप की चाल किस में होगी, शांत जल में। तो शांत जल में नाप की चाल कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह धारा की दिशा में जाए, तो यदि वह धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, नाप प्लस धारा जाएगी। तो नाप की चाल तो 12 है और धारा की 4 है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आनी चाहिए धारा की दिशा में चाल। अब उसने क्या कहा, वो कहता है एक नाप, देखिए नाप धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर दूरी और धारा के अनुकूल x किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अब आगे बताइएगा, यदि नाप द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 9 घंटे है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा जाने और आने में कितने घंटे लगे, 9 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 9 घंटे लगे। तो जाने में भी लगे और आने में भी लगे,
तो आपसे पूछता है बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डी बराबर होता है टी, ये जाने की चाल x प्लस वाई और यही आने की चाल x माइनस वाई, और नीचे जो आता है 2x आता है। x का मतलब शांत जल की चाल। अब बताइए दोनों में टाइम कितना लगा है, 9 घंटे, और यहां कितना है x प्लस वाई 16, x माइनस वाई तो कहेंगे 8 आएगी, और यहां कितना आएगा 2 गुणा x का मान कितना है आपके पास 12 है, तो यहां 12 लिखेंगे। अब काट देंगे, देखिएगा यहां पर 4 से काटिए, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया कितना होता है 12, 3 3 तिया कितना होगा 9 होगा। अब 2 से इसे भाग कर दीजिएगा 2, तो आप बताइए कितना आएगा। तो मैं कहूँ 3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी होगी 48 किलोमीटर होगी। और यही आपसे पूछा है, तो आप बता पाएंगे, दिक्कत कोई नहीं है। एक्स का मान ज्ञात करिए किलोमीटर में, तो 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया, वह शांत जल में कितने की चाल से चला सकता था नाव। तो शांत जल में चलाता था वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल दुगना समय लगता है। तब एक बात बताइए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी धारा के विपरीत आए, तो जितना जाने में समय होगा विपरीत आने में उससे दुगना समय लगता है। तो इसका मतलब यदि जाने में धारा के समय 1 घंटा लगा, तो विपरीत आने में कितना घंटा लगा होगा 2 घंटा। तो धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल, दो चाल है, मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर है। और जब दूरी बराबर है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, समय के। तो हम समय से क्या निकाल सकते हैं, हम चाल निकाल सकते हैं। तो बताइए समय, धारा की दिशा का समय 1 है और धारा के विपरीत का समय कितना है 2 घंटे है, तो इसी से हम क्या निकालेंगे, चाल। तो चाल धारा की दिशा कितनी होगी 1 होगी, सॉरी यहां कितनी होगी 2, और ये कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये इनवर्स होता है। तो धारा की दिशा की चाल पता है और धारा के विपरीत चाल पता है, तो हम कंपेयर कर देंगे, क्योंकि सांचल की चाल दे रखी है। तो सांचल की चाल क्या होती है, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो देखिए 2 और 1 3, 3 का आधा कितना होगा 3/2। तो मेरे हिसाब से सांचल की चाल 3/2 है, लेकिन आपके सवाल में कितना दे रखी है 12, तो 3 से काटिए, 3 चौक 12, इसको इधर ले जाइए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। जब 1 का मान 8 आ चुका है तो शांत जल की चाल कितनी थी बताइएगा, सॉरी धारा की दिशा की चाल कितनी थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 8 हो चुकी है, तो ये कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे क्या पूछा है, धारा की गति पूछा है। तो धारा की जब गति निकालेंगे तो दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, क्योंकि धारा क्या होती है दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा करेंगे। तो आप मुझे बताइए यहां से कितना है 16, 8 का अंतर 8 होता है, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। धारा की चाल कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं सवाल, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसने कहा नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर था। अब देखिएगा शांत जल में चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिएगा धारा की चाल कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा एक स्थान पर धारा की दिशा में जाता है और वापस उसी स्थान पर आता है, मगर आने और जाने में कितने घंटे लगते हैं 2 घंटे का समय लगता है। तो बीच की दूरी पूछी है, तो आप बताइए डी बराबर क्या होता है टी। तो जाने की चाल या ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपोन क्या आ जाएगा, चाहे दोनों को जोड़ लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे जोड़ लो। तो धारा की समान चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 14.5 होगी। तो 14.5 क्या है, एक्स प्लस वाई है, और यहां पर हटाएंगे तो आप कहेंगे 5.5 होगी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये धारा के विपरीत चाल है, ये धारा के समान चाल है, इसको हम कहते हैं एक्स माइनस वाई। और जब आप इसे निकालेंगे तो इसी तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन क्या आएगा 2, और यहां क्या जाएगा एक्स आ जाएगा। यही फॉर्मूला है, क्योंकि इन दोनों क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मगर आपको आसान ऐसा लगता है तो ऐसा रखिएगा। तो देखिए टाइम कितना है 2 घंटे, अब x प्लस वाई कितना है, तो आप कहेंगे 14.5, और गुणा x माइनस वाई कितना है 5.5। अब देखिएगा और बट्टे कितना आएगा 2 गुणा
आपके पास कितना आएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा सकते हैं यहां पर। अब मुझे बताइए काट फीट कर रही है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा। अब 5 से काटिए या डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, 145 और गुणा 55, 5 पंजे 25 होता है, 5 चौक 20, 2 22 होता है। और देखिए यहाँ कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी कितना आएगा, 5 2 7 आ जाएगा। जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 5 7 9 और 7 आ जाएगा। आप बताइए ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 7 9 7 5, यही तो आएगा नहीं आएगा। अब मैं आपसे कहूं नीचे जीरो कितने थे, 3 जीरो, तो 3 जीरो है, तो 3 स्थान पहले क्या लग जाएगा, दशमलव 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7.9 और 7.98, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा की दिशा में एक बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है। अब देखिए धारा है ये, उसने कहा एक नाव धारा की दिशा में बिंदु P से कहां जाती है, Q तक जाती है। P से कहां गई, Q तक गई। अब वो कहता है जो P से 24 किलोमीटर दूर है, कितना दूर है, 24 किलोमीटर दूर है, और फिर P पर वापस लौट आती है, तो इसका मतलब क्या है, फिर वापस लौट आती है। आगे कहता है यदि नाव की वास्तविक गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक गति का मतलब शांत जल की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कहता है पूरी यात्रा में P से Q और Q से P तक की तुलना में 3 घंटे कम लगते हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के समय का अंतर कितना है, 3 घंटे। कम या ज्यादा क्या होता है, अंतर ही तो होता है। अब उसने कहा 2 घंटे में P से Q तक जाने में, 2 घंटे में P से Q तक जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल क्या होनी चाहिए। पहले ये बताइए, धारा की दिशा में कम समय लगता है और धारा के विपरीत ज्यादा समय लगता है, तो जितना गया है उतना ही वापस आया है, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा अब भारी नहीं है सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब सोचने का है, द्विघात समीकरण बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा जिसमें तैर रहा है या नाव चल रही है उसकी चाल क्या मान लीजिएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जाती है 24, किस चाल से, तो अपनी चाल क्या है इसकी वास्तविक, x और माइनस 22। यदि विपरीत होगी तो माइनस होगी, समान होगी तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये क्या निकाल लिया, धारा की दिशा में जाने का समय निकाल लिया। इसी प्रकार से 24 और 6 माइनस 22, ये धारा के विपरीत आने का समय है। और दोनों में देखिएगा विपरीत आने में कितने घंटे ज्यादा लगने चाहिए, 3 घंटे ज्यादा लगने चाहिए। अब एक बात बताइए, यदि थोड़ा सोच लें, 22 का मान कितना सोच लें, जो 24 से कट जाए तो 2 सोच लीजिएगा, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, और 8 जब 8 हो चुका है और 8 से जब काटे तो कितने घंटे लगा है, 3 घंटे। मगर इसमें कितने घंटे लगना चाहिए, 6, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लगना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, इसका मान कितना था, 2 था, तो 6 में से 2 गया कितना होता है, 4। अब 4 से हम देखिए 24 को भाग करेंगे, कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे नहीं लगे। तो आप बताइए धारा की दिशा में कितना समय था, 3 घंटे, और धारा के विपरीत कितना घंटे, 6 घंटे। क्या 3 घंटे ज्यादा लगे नहीं लगे, क्या सवाल के अनुसार से सेट होता नहीं होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो चाल हमें धारा की निकालनी है वह चाल कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नहीं होगी। तो धारा की चाल आपने निकाल ली है। अब उसने जैसे पूछा है उसका जवाब दे दीजिएगा। उसने पूछा है P से Q तक जाने में 2 घंटे में जाना उसे, तो P से Q तक की दूरी कितनी है बताइएगा। ये तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर, और उसे जाना कितने घंटे में, 2 घंटे में ही जाना है। तो अब बताइए, अब धारा की दिशा ही तो है P से Q, तो कितनी चाल से जाना चाहिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मुझे बताइए इसमें नाव की भी चाल है और धारा की भी चाल है, तो धारा की चाल तो फिक्स है, तो धारा की चाल कितनी फिक्स है, 2 है। तो इसका मतलब 2 धारा की चाल हम निकाल दे, 2 धारा की चाल निकाल दे। तो अब मुझे बताइए नाव की चाल कितनी होनी चाहिए, 2 धारा की, तो नाव की चाल कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो वही तो पूछा है, तो उसकी वास्तविक चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वह P से Q तक 2 घंटे में अपनी यात्रा को पूरा कर ले, तो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा उसने कहा x बाई एक नदी में 2 बिंदु हैं। अब बताइए x
और बाई जो है नदी में दो बिंदु हैं। आगे उसने कहा पी और क्यू सीधी रेखा में, पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब पी और क्यू इसी पर होंगे कहीं ना कहीं स्थित। उसने कहा बराबर भागों में बांटते, तो ये जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ये होगी और उतनी दूरी ये होगी। दूरी बराबर है, भाग कितने हो गए, 3 हिस्सों में बट गया, पी और क्यू ने बांटा। आगे कहता है यदि नदी एक्स से बाई की ओर बह रही है, इसका मतलब क्या है, नदी का बहाव किधर है, एक्स से बाई की ओर है। आगे कहा है, उसने कहा एक्स से एक नाव एक्स से क्यू तक और बाई से क्यू तक चलने में लगा समय, तो एक्स से कितना, क्यू तक जो समय लगा है, तो अब बताइए कितना समय लगा है, 4 के रेशियो में। तो उसने आगे क्या कहा, बाई से क्यू तक कितना समय लगा, 5। तब एक बात बताइए, ये दोनों दूरी बराबर है, तो यहां से यहां तक का समय 4 रेशियो में है, तो हम कह सकते हैं ये 2 होगा, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। ये 2 और 2 4 तभी तो हुआ होगा, और वो कितना है, 5 है। आगे क्या कहा, धारा के अनुकूल नाप की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं ये वाली दूरी जितनी है उतनी दूरी ये है, बस ये धारा की दिशा की और ये धारा के विपरीत है। तो दो, जब देखिए जानते हैं आप, जब दूरी बराबर होती है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, समय के। तो हम ये वाली दूरी ले रहे हैं क्योंकि चाल का अनुपात ही तो निकालना है। तो अब एक बात बताइए, तो मैंने कहा समय कितना है, धारा की दिशा में समय कितना है, 2 लिया, और धारा के विपरीत ये समय निकाला, तो विपरीत कितना है, 5 समय लिया। आप बताइएगा, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। अब समय से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो धारा की दिशा की चाल क्या होगी, तो 5 होगी, और विपरीत कितनी होगी, 2 होगी। तो धारा की दिशा की चाल भी हमारे पास है और विपरीत भी हमारे पास चाल है। अब बताओ, आप जो आंसर चाहिए वो आंसर निकालिए। अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल कितनी है, 5 है। तो देखिएगा, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल पूछिए तो वह हमारे पास कितनी है, 5 है। मगर अगला क्या पूछा है, धारा की गति। तो आप जानते हैं धारा की गति क्या होती है, धारा की दिशा की चाल धारा की विपरीत चाल का आधा करके, तो माइनस करके आधा कर देते हैं तो धारा की चाल निकल जाती है। तो ये कौन सी चाल होगी, धारा की चाल होगी, नहीं होगी, धारा की चाल क्या होगी, दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देंगे। तो 5 है और यहां कितना है, 2 है। तो 5, और देखिए 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 3, और 3/2 हो जाएगा। ये कितनी चाल होगी, धारा की चाल होगी। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 3/2। और आप जानते हैं अनुपात बटे में नहीं होता, 3/2। तो ये 2 इधर ले आइए, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 13। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 10 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 13। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक नाव को धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना उसे धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो अब एक बात बताइए, तो उसने कहा धारा की दिशा में जितनी दूरी बह जाता है, कितनी दूरी जाता है, धारा की दिशा में वह 7 किलोमीटर दूरी जितने समय में जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत कितनी दूरी चल पाता है, वह 3 किलोमीटर की दूरी चल पाता है। तो बताइए, धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल, 2 चाल है, मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, समय बराबर है। तब मैं आपसे कहूं, तो जानते हैं चाल डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी, समय के, क्योंकि सॉरी दूरी के, क्योंकि समय तो बराबर हो चुका है। तो इसका मतलब चाल से हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दूरी दे रखी है, यदि वह धारा की दिशा में कितनी दूरी से जाता है, 7 से, तो धारा के विपरीत कितना जाएगा, 3 दूरी जाएगा। अब बताइए, दूरी है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो धारा की दिशा की चाल क्या होगी, 7 होगी, और धारा की विपरीत चाल क्या होगी, 3 होगी। तो धारा की दिशा की चाल भी पता है, धारा की विपरीत चाल भी पता है। अब बताइए उसने क्या कहा, वो कहता है धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर दूरी और धारा के अनुकूल भी है 14 किलोमीटर दूरी जाने में उसे कितना घंटे लगते हैं, 6 सही 2/3 घंटे का समय लेता है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए धारा की दिशा में कितनी दूरी, 14 किलोमीटर दूरी, और धारा के विपरीत भी कितने किलोमीटर दूरी, 14 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं, धारा की दिशा में कितना जाता है, 14 किलोमीटर,
और धारा के विपरीत भी कितना आता है, 14 किलोमीटर आता है। तो बताइए कितने समय में, 6 सही 2/3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 20/3 घंटे का समय लगता है। अब हमारे पास चाल तो है, तो अब बताइए चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल कितनी है, 7 है, और धारा के विपरीत चाल कितनी है, 3 है। मगर दोनों चाल के लिए दूरी बराबर है, तो एक रिलेशन और बन जाएगा। जब दो चाल हो और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समय के। तो निकाल सकते हैं। तो चाल का अनुपात कितना है, तो धारा की दिशा में चाल 7 है और विपरीत कितनी है, 3 है। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में समय कितना होगा, कितना होगा, 3, और विपरीत कितना होगा, 7 होगा। और टोटल कितना होगा आप बताइए, 10 होगा, आने और जाने में 10 होगा, पर मेरे हिसाब से 10 है, और सवाल में कितना है, तो आप कहेंगे 20/3 है। तो 0 से 0 काटेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 2/3। जब 1 की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, तो हम इसको देखिए, इसका टाइम निकालें। किसका टाइम निकालते हैं, धारा की दिशा का टाइम निकालते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं तो कितना आएगा, 2/3 और गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। इसी प्रकार से बताइए इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 14/3 घंटे का समय लगेगा। बस धारा की दिशा का भी समय निकाल ले, धारा के विपरीत समय भी निकाल ले, तो चाल निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो धारा की दिशा में कितनी दूरी जाना है, 14 किलोमीटर, समय कितना है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में 14 जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाता है, तो आप कह सकते हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से वापस आएगा कितनी, 14 किलोमीटर की दूरी, बट टाइम कितना है, 14/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, तो विपरीत चाल क्या होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊपर वाली कौन सी चाल है ये, तो ऊपर वाली चाल है धारा की दिशा में, धारा की दिशा, और नीचे वाली चाल जो है वो धारा के क्या है, के विपरीत है। तो धारा की दिशा की चाल पता है, धारा की विपरीत चाल पता है। तो आपसे क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी जाना है उसे, 16.8 किलोमीटर दूरी जाना है। तो 16.8 किलोमीटर दूरी जाना है, धारा के कौन से, प्रतिकूल जाना है। तो आप मुझे बताइए, 16.8 किलोमीटर जाना है, प्रतिकूल जाना है, और प्रतिकूल की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे देखिए कितना है, यहां पर 3 है, तो 3×5 = 15 होता है, 3×6 = 18 होता है। इसका मतलब कितने घंटे लगेंगे, 5.6 घंटे का समय लगेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, और ये ज्यादातर बैंकिंग में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब देखिएगा, उसने कहा शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 2 बार यात्रा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, 10 मिनट है। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इसका मतलब है धारा की दिशा में एक बार गया और फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, तो अंतर जो है कितना है, जाने वाले और वापस आने वाले में कितने का अंतर है, 10 मिनट का है। तो कुछ नहीं करिए, टेंशन फ्री होकर, सवाल बहुत आसान है। आप बताइएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं धारा की दिशा की चाल कितनी होगी, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत कितनी चाल होगी, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, जब दूरी बराबर हो बीच में, और देखिएगा समय दे रखा हो, या तो आने और जाने का योग दे रखा हो, या आने और जाने के समय का अंतर दे रखा हो, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d = t। देखिएगा x + y, ये धारा के समान चाल होती है, और ये क्या होता है, x - y, ये धारा के विपरीत चाल होती है। अब बताइएगा नीचे जो आएगा वो कितना आएगा, यदि समय का अंतर है कम या ज्यादा, तो नीचे जो चाल आती है वो धारा की चाल आती है, और धारा की चाल कितनी है, बाई जो कहते हैं हम, इसे बाई कहते हैं। अब बताइएगा t बराबर, देखिएगा t का मान कितना है, 10 मिनट है, तो 10/6 देखिएगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/60, तो ये घंटे बन जाएगा, तो 1/6 घंटे आ जाएगा। अब धारा के समान चाल कितनी होगी, x + y, x + y कितना हो जाएगा, 18, और यहां कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बताइए 2 और y का मान कितना है यहां पर, तो y का मान 3 है। अब 3 से भाग करिए, 3×6 = 18 होता है, और 2 से भाग कर दीजिए, 6 आ जाएगा।
इसका मतलब टोटल जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मगर 6 ये 2 बार की है, 2 बार की, क्योंकि 2 बार यात्रा करते हैं। तो अब मुझे बताइए तो 1 बार की कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर की दूरी होगी, क्योंकि उसने 2 बार यात्रा करी है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल दिशा में वही दूरी को तय करने में लगे समय का t घंटे अधिक समय लेता है। तो फॉर्मूला है, देखिएगा, यह भी बताया था। उसने कहा शांत जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा धारा की दिशा में जो दूरी तय करता है, जितनी दूरी, और धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में पहले वाले समय से टी घंटे ज्यादा लगता है। कितने घंटे ज्यादा लगता है, टी घंटे ज्यादा समय लगता है। तो अब बताइए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, डी, ये भी दूरी जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, तो डी बराबर होता है टी एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2, और नीचे देखिए समय का अंतर है कम या ज्यादा, तो नीचे धारा की चाल आती है, धारा की चाल कितनी है, 22, और यही फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला किस में है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करती है। तो एक नाव है, धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल प्रारंभिक बिंदु पर 72 मिनट में वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है, एक नाव थी, पहले किस में चलती होगी, शांत जल में, फिर धारा आई, तो उसने कहा धारा की दिशा में दूरी गया और वापस आया जहां से चला था, तो आने और जाने में कितना टाइम लगा, 72 मिनट का टाइम लगा। अब बताइएगा, अब उसने आगे समझाया है शांत जल में नाव की गति मूल गति की 66.67% हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 66.67%, इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, 2/3। इसका मतलब शांत जल में जो पहले चाल थी, अब वह शांत जल में चाल कितनी हो जाए, 67% हो जाए। तो हमने माना कि पहले चाल कितनी थी, 3, और 3 का 66 सही या 66.67% निकालेंगे तो 2/3 ही तो आएगा। तो इस समय शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वही बात को समझाना चाहता है। तो ऐसा जब चाल घटी उसकी, तो उतनी दूरी जाता है जितनी ऊपर थी और उतनी वापस आता है, क्योंकि दूरी दोनों जगह बराबर है। तो उसे टाइम जो आज लगने लगता है वह 112 मिनट का समय लगने लगा, क्योंकि जब चाल घट गई तो वही 72 मिनट अब कितने लगने लगे, 112 मिनट लगने लगे। तो अब बताइएगा, तो आपसे पूछा है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का दुगना का अनुपात ज्ञात करिए। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, तो आप जानते हैं, देखिएगा इसमें क्या होगा, शांत जल की चाल इसे एक्स मान लीजिएगा, इसे जो मान लीजिएगा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगी। अब बताइए धारा नहीं बदली है, बस शांत जल की चाल बदली, तो धारा यहां भी कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां भी कितनी होगी, सॉरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे भी कितनी हो जाएगी, 22, और इसे मान लो 3x, ऐसा मान लो 2x मान लो। अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं धारा की दिशा की चाल, तो d बराबर फॉर्मूला होता है t, देखिए शांत जल की चाल का स्क्वायर, तो शांत जल की चाल कितनी है, 3x है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, और धारा की चाल का स्क्वायर, तो धारा की चाल 22 स्क्वायर हो जाएगा, बीच का अंतर, और नीचे देखिए दोनों के आने और जाने का समय दिया है, तो नीचे जो आता है वो धारा की चाल आती है, सॉरी धारा की नहीं, शांत जल की चाल आती है, तो नीचे 2 गुणा 3x आ जाएगा। अब बताइए टी का मान कितना है, 72 मिनट, तो इसे देखिए घंटे बना लीजिएगा, 72/60 होता है, 12 छंग 72, 12 पंजे 60 होता है। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो डी बराबर होता है 6/5, और यहां आएगा 9x स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2 गुणा 3x आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा। अब इसी प्रकार से नीचे लगाएंगे, दूरी जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, मगर दूरी का यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, अब यहाँ कितनी है शांत जल में चाल, कितना है, 2x है। अब टाइम देखिए, टाइम को कन्वर्ट कर लीजिएगा घंटे में, मिनट कितने होते हैं 60, और जब हम इसे भाग करेंगे तो 4 से भाग करिए, तो ऊपर क्या आएगा 28,
और 4 से भाग करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। तो हम कहेंगे टाइम कितना हमारा यहाँ 28/15, और शांत जल की चाल कितनी है 2x, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और नीचे जो आएगा 2 गुणा शांत जल की चाल। शांत जल की चाल कितनी थी 2x थी। अब देखिए 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है, और दूरी दोनों जगह बराबर है, ध्यान रखिएगा दूरी दोनों जगह क्या है बराबर है, तो बराबर रख देंगे तो यहाँ कितना आएगा 9x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और बट्टे कितना आएगा, तो आप कहेंगे x 5x आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी दूरी यहां से देखिएगा तो यहाँ क्या आएगा 7/15 4x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ भी x आ जाएगा। अब 5 से देखिए 5 तिया 15, x x कट जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 तिया 27 होता है एक्स स्क्वायर, और माइनस के 3 बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अंदर गुणा करिए 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 बाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से देखिए एक्स वाली टर्म से एक्स से घट जाएंगी, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और ये उधर कितना हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर बराबर आएगा 4/1 आएगा। जब इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मान क्या जाएगा, तो आप कहेंगे x/बाई का वैल्यू आ जाएगी, ऊपर 2 आएगा नीचे 1 आ जाएगा, और यही आपका चाल का अनुपात आ जाएगा। मगर चाल का अनुपात नहीं पूछा है, ये चाल का अनुपात किसका है, शांत जल में चाल देखिएगा, शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यही आपका अनुपात। देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है शांत जल में नाप की चाल, तो शांत जल में नाप की चाल कितनी थी 6। अब वो कहता है धारा की गति का दुगना, तो धारा की गति कितनी थी 1 थी, तो धारा गति 1 का दुगना 2 हो जाएगा, और इनके बीच का अनुपात पूछा है तो आप कहेंगे 3:1 हो जाएगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन सवाल है, करना पड़ेगा खुद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा रेणु एक नदी को पार करना चाहती है और उस बिंदु के विपरीत पहुंचना चाहती है। अब देखिए जहां पर वह अभी नदी के दूसरी तरफ खड़ी है, उसे उत्तर से उत्तर की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है, लेकिन नदी का प्रवाह जो है पश्चिम दिशा में है। रेणु की नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नदी की चौड़ाई जो है वो 20 किलोमीटर है। यदि वह दूसरी ओर तट पर पहुंचने के बाद 2 घंटे की गति से चलती है तो उस बिंदु तक पहुंचने का समय ज्ञात करिए जहां उसे पहुंचना था। तब बताइए सबसे पहले धारा की गति बताइए बेटा, धारा किस दिशा में बह रही है, नदी किस दिशा में है, पश्चिम की तरफ है। अब देखिएगा अब रेणु जो है वह है उत्तर की तरफ तैरना चाहती है। अब नदी की चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अब एक बात होती है, नदी में जब गति है तो फिक्स पॉइंट पर तो एक साथ नहीं पहुंच पाएगी, वह चलना भी कोशिश करेगी तो नदी इसको धकेलने की कोशिश करेगी। तो यहां पर ये है ये पॉइंट, तो इसी पर सामने पॉइंट पर पहुंचना चाहती है। ये इसके चलने का टाइम पॉइंट है और ये पहुंचने का पॉइंट है। मगर जब नदी में गति है तो डायरेक्ट यहां तो ये पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि ये चलने की कोशिश करेगी तो इधर चलेगी, क्योंकि नदी उसको धकेलने की कोशिश करेगी। तो अब एक बात बताइए, यदि हम 1 मिनट के लिए मान लेते कि नदी रुकी हुई होती, कोई बहाव ना होता, तो वह सीधा ही जाती, क्योंकि कोई धकेलता नहीं, सीधा चली जाती। तो सीधा जाती, उसकी चाल क्या है, नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 की दूरी चलने में कितने घंटे लगते, 4 घंटे लगते। मगर 4 घंटे तो तब लगते जब नदी में गति नहीं है। तो बताइए 4 घंटे में तब पहुंच जाती वह नदी में गति नहीं होती, और जब नदी में गति है तो इसका मतलब हम कह दें कि 4 घंटे वो नदी भी, यदि वह 4 घंटे में पहुंच जाती और नदी में गति है तो 4 घंटे में नदी कितनी दूरी चल पाएगी, तो नदी की चाल कितनी है, वो कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वह नदी कितना चल सकती है, 4 किलोमीटर चल सकती है। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि यदि नदी में कोई गति ना होती तो ये 4 घंटे में यहां से यहां तक पहुंच जाता। तो यदि 4 घंटे यदि वह नदी के साथ चले तो वह इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, इस पॉइंट से वह कितनी दूर पहुंच पाएगा, 16 किलोमीटर दूर पहुंच पाएगा, क्योंकि नदी ने 4 घंटे में उसे धकेला कितना होगा 16 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, उसने कहा है जहां पर वो इस समय पहुंचा है
और ये इसका प्रारंभिक पॉइंट था जहां से पहुंचना था। तो अब बताइए वह कितनी दूर पहुंचा होगा? 16 किलोमीटर दूर पहुंचा होगा, क्योंकि 4 घंटे नदी चले तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 1 घंटे में 4, तो 4 घंटे में कितना होगा? 16 किलोमीटर। अब आगे उसने कहा जब वह जहां जिस स्थान पर पहुंचा है उस स्थान से जहां उसको पहुंचना था उसके लिए वह कितने घंटे की चाल से चलता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इसका मतलब यह है जहां वो पहुंच चुका है और जिसे अपने स्थान पर पहुंचने के लिए वह अब यहां से कितनी चाल से चलता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और कितनी दूरी है? 16। तो आप कह सकते हैं यहां से यहां तक का समय कितने घंटे लगेगा? 8 घंटे। तो 8 घंटे ये, और यदि एक बात बताइए 8 घंटे का तो समय ये लगा और 4 घंटे का ये लगा, तो 8 4 कितना होगा यहां से यहां तक पहुंचने में? तो आप कह सकते हैं रेणु अपने अंतिम पॉइंट्स पर कितने घंटे में? 12 घंटे में पहुंच जाएगी। और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन ए और बी हैं। अब इन कथनों को हल करने पर हमेशा ए और बी की मात्रा प्राप्त होती है। दोनों मात्राओं को हल करें और सही विकल्प चुनें। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? नाव ए की गति और धारा की गति में बीच का अनुपात कितना है? 2:1 है। आगे कहता है यदि नाव 162 किलोमीटर की यात्रा करती है और 36 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो अब एक बात बताइए, आपको क्या दिया था? नाव की गति दे रखी है जो सांजल की होगी और धारा की गति दे रखी है, उनके बीच का अनुपात है तो 2:1 है। अब आगे कहा एक नाव 162 किलोमीटर की दूरी जाती है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट के आती है, मगर आने और जाने में कितना समय लिया है? तो उसने कहा है 36 घंटे का समय लगा है। तो अब बताइए धारा की दिशा की चाल होगी एक धारा की विपरीत चाल होगी। तो यहां चाल कौन सी होगी? नाव प्लस धारा, धारा की समान चाल होगी। अब बताइए विपरीत क्या होगी? नाव माइनस धारा। अब बताइए धारा की चाल क्या होगी? तो हमेशा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2x, इसको मान लेते हैं x। तो शांत जल की चाल क्या मानी हमने? 2x। और धारा की जो चाल मानी हमने कितनी मानी है? x मानी है। अब बताइए धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? तो आप कहेंगे 162 दूरी जाता है किस चाल से? तो 2x प्लस x, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 162 वापस आता है, मगर आने की चाल क्या होगी? 3x में से x चला जाएगा। तो आप बताइएगा, तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? x। और आने जाने में कितना घंटा लगता है? 36 घंटे का समय लगता है। तो अब बताइए 3 से हम भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 54 आएगा। तो 54 बटे x और प्लस 162 बटे x है। अब देखिए एलसीएम समान हो जाएगा, और जब एलसीएम समान हो जाएगा तो हम कह सकते हैं नीचे तो x आ जाएगा और ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? 216, और बराबर कितने के? 36 के। और 216 को काटेंगे 36 से तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आएगी? तो 6 आ जाएगी। आप बताइए जब x का मान 6 आ चुका है, मगर आपसे x का मान नहीं पूछा है, उसने पूछा है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय और नाव द्वारा धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय का अंतर ज्ञात करिए। तो आप बताइए धारा की दिशा में कितनी दूरी गया है? 162, मगर जाने की चाल कितनी थी? तो आप कहेंगे 3x थी। x का मान कितना है? तो आप बताएंगे 6, तो 6 थी 18, तो 18 को हम 162 से भाग करेंगे तो कितने घंटे आएगा? तो 9 घंटे। धारा की दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन 162 ही वापस आना है, और वापस आने की चाल क्या थी? x, और x का मान कितना है? 6, और 6 से जब हम वापस भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा? 27 घंटे। तो अब बताइए धारा की दिशा में जाने में 9 घंटे लगते हैं और धारा के प्रतिकूल 27 घंटे लगते हैं, दोनों का अंतर पूछा है तो हम कह सकते हैं कितना आएगा? 18 घंटे। तो पहले वाले स्टेटमेंट का आंसर कितना हो जाएगा? 18 घंटे आ जाएगा। अब दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, क्या पता उसकी वैल्यू ज्यादा या कम हो, अब वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो हम इसको देखिएगा रफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं करेंगे उसको भी हम। अब एक बात बताइए, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? वो कहता है धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें धारा की गति दे रखी है। आगे कहता है एक नाव द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। इसका मतलब एक नाव जो है 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अब बताइएगा आगे कहता है यदि नाव धारा के प्रतिकूल आधी दूरी जो तय करे, आधी दूरी कितनी होगी 60 की? 30 किलोमीटर। आधी दूरी जो तय करे वो सामान्य चाल से,
तो सामान्य चाल क्या होती है नाव की? सांजल की चाल होती है। तो सांजल की जो भी चाल होगी तो हम कितना मान लेते हैं? एक्स। एक्स चाल सामान्य चाल होगी, क्योंकि धारा की चाल व्यक्ति ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, वह अपनी चाल घटा बढ़ा सकता है। तो अब एक बात बताइए, ये और आधी चाल चलता है वह सामान्य चाल से, मगर बाकी आधी दूरी जो चलता है वह दुगनी चाल से चलता है। तो दुगनी कौन सी चाल? अपनी दुगनी चाल कर लेता है। धारा की चाल पर कोई फर्क नहीं डाल सकता है। तो अब एक बात बताइए, यहां देखिएगा, यहां कौन होगा? विपरीत दिशा नाभ माइनस धारा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहां भी क्या होगा? नाभ माइनस के धारा होगी। तो अब यदि मैं आपसे यहां कह सकता हूं, यहां कितना लिखेंगे? 30। ये वाली 30, 30 वाली चाल किससे चली गई? सामान्य चाल और माइनस धारा की चाल। तो यहां आ जाएगा 30 अपॉन क्या आ जाएगा? एक्स माइनस के 6। और यहां पर कितना है? 30 अपॉन कितना आएगा? 2x माइनस के 6, क्योंकि यहाँ चाल को दुगना कर दिया जाता है। तो सामान्य चाल चाल कितनी थी? x थी, तो दुगना करेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस के 6। क्योंकि धारा की चाल को वह व्यक्ति ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, बस अपनी चाल को घटा बढ़ा सकता है। तो अब बताइए, ये क्या है? ये भी समय है और ये भी समय है। तो उसने कहा है सामान्य समय से कितना कम। तो ये कम और ज्यादा तब भी जब भी आएगा वो अंतर ही होगा। और बराबर कितना होगा? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम? 15/2 लिख सकते हैं। अब बताइए, यदि मैं आपसे कहूं 15 से हम काट सकते हैं, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, तो ऊपर क्या आएगा? 2 यहां कितना आएगा? x माइनस के 6। और यहां से देखिए 2 आएगा यहां भी, तो 2x माइनस के 6 और बराबर कितने का आएगा? 1/2। जब 15 से काट दिया है तो अब इसमें से 2 कॉमन करके हम दोबारा से काट सकते हैं। 2 कॉमन करके कैसे? 2 कॉमन होगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2/x माइनस 6 और यहाँ बचेगी 1/x माइनस के 3 और बराबर कितना हो? 1/2। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम बताइए, यहाँ एलसीएम कितना आएगा? x माइनस के 6 और यहाँ आ जाएगा x माइनस के 3। और जब x माइनस 3 आएगा तो यहाँ पर देखिए x माइनस 6 तो है, ये नहीं है, तो इसको गुणा इधर कर देंगे तो 2x आएगा और माइनस के कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये देखिए प्लस का है और गुणा करेगा माइनस, तो माइनस के x आ जाएगा और प्लस के कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और बराबर कितने का आएगा? 1/2 के आ जाएगा। अब देखिएगा, अपने हिसाब से काट सकते हैं, प्लस का 6 है और माइनस का 6 कट जाएगा और 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर? तो आप कहेंगे x बचेगा और दोनों गुणा करिए, 6x²। अब देखिए यहाँ ये x इसके साथ गुणा करेगा, माइनस के 3x आएगा और यहाँ देखिएगा माइनस के 6x आ जाएगा और प्लस के 18 आएगा और बराबर कितने के होगा? 1/2 के होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर ले जाइए तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2x और यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? x² माइनस के 9x और प्लस के 18। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस के 11x और प्लस के 18 बराबर 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण। तो आप बताइए 18 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए, 18 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 9 दूनी 18, बस आप इसी को देखिएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस के 9x और प्लस के माइनस के कितना? 2x, क्योंकि 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है, प्लस के 18 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? x माइनस के 9 बचेगा और इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये x माइनस के 9 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। एक वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस 9 और एक कितनी आएगी? x प्लस 9 x माइनस के 2 और बराबर 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है x की 9 और दूसरी आ जाती है x की 2। तो आप बताइए x क्या था? x जो था सांजल की चाल थी। दो चाल नहीं हो सकती। दो चाल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो इतमारो नहीं हो सकती, क्योंकि धारा की चाल कितनी है? 6 और धारा की चाल से कम चाल सांजल की चाल नहीं होती है, तो 9 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से कितनी चाल आ चुकी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे पूछा गया है सवाल के अनुसार, बताइए नाव धारा, देखिए नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने में कुल समय कितना लगा? तो कुल दूरी कितनी थी? 60। तो 60 दूरी जाएगा धारा की दिशा में, तो 6 और 9 कितना होता है? 15 की चाल से जाएगा, वापस आएगा। तो आप कहेंगे वापस आने की चाल क्या होगी? 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगी। तो ये जाने का समय, ये वापस आने का, 15 चौका 60, तो 4 घंटे जाने के। और देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 20 घंटे। तो 20
और 4 कितना होता है 24 घंटे। इसका मतलब आने और जाने का टोटल टाइम कितना है 24 घंटे, और इसका कितना आया था 18 घंटे। तो आप बताइए किसकी वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है। तो आप कहेंगे बी बड़ा है किससे, ए से, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा पी क्यू आर एक नदी पर 3 शहर है। तो एक नदी है, उसके देखिए उस पर 3 शहर हैं, पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है। आगे क्या कहा, क्यू जो है आर और पी से समान दूरी पर है। तो एक क्यू जो है इनसे समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब जितनी बीच की दूरी इधर होगी उतनी बीच की दूरी इधर होगी। उसने कहा एक आदमी पी से क्यू तक नाव चलाता है और 12 घंटे में लौट कर वापस आ जाता है। कहां से कहां तक, पी से क्यू तक जाता है और वापस उसी स्थान पर आ जाता है, मगर आने और जाने में टाइम लगता है उसे 12 घंटे। तो कुछ समय जाने का होगा और कुछ समय वापस आने का होगा, मगर बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार धारा की दिशा में चलेगा और एक बार धारा के विपरीत चलेगा। अब मुझे बताइएगा आगे क्या कहा उसने, वह 6 घंटे में अनुप्रभा, इसका मतलब 6 घंटे में अनुप्रभा चलाते हुआ आर तक पहुंचता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं नाव की डायरेक्शन पी से आर की ओर है, और कितने घंटे में पहुंचा है 6 घंटे में। तो आप बताइए क्यू भी बीच में पड़ता है, ये भी दूरी बराबर है, तो हम कह सकते हैं 3 घंटे इसमें बीच में दूरी समय लगा होगा और 3 घंटे इस बीच में समय लगा होगा, क्योंकि दूरी बराबर है। तो 3 घंटे ये और 3 घंटे ये, तभी तो 6 घंटे लगे होंगे। अब बस सवाल खत्म हो जाता है। तो एक बात बताइए, तो ये धारा की दिशा की चाल होगी और ये धारा के विपरीत चाल होगी, तो दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर है। तो आप जानते हैं जहां रास्ते में दो चाल हों और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो जाए, दूरी बराबर हो जाए, तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है, समय के हो जाता है। तो इसका मतलब समय दे रखा है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल। अब बताइए धारा की दिशा का समय कितना है 3 घंटे, और विपरीत कितना है, जब 3 घंटे इसमें दिशा का है तो बताइए टोटल तो 12 घंटे लगा, तो विपरीत कितना घंटे का होगा, 9 घंटे का। टोटल तो 12 घंटे है, तो हम कह सकते हैं धारा की दिशा में समय लिया, जितनी दूरी चलने में उतनी दूरी चलने में विपरीत कितना समय लेता है, 9 घंटे। तो यही समय का अनुपात बनाइए, 1 और 3 हो जाएगा, तो ये समय का अनुपात होगा। और समय के अनुपात से हम क्या बना सकते हैं, चाल का अनुपात। तो धारा की दिशा की चाल क्या होगी, 3 होगी, और विपरीत कितनी होगी, 1 होगी। तो धारा की दिशा की चाल पता है और धारा की विपरीत चाल पता है। पर आपसे पूछा है शांत जल में, देखिए मन आदमी की चाल, तो शांत जल क्या होता है, दोनों डायरेक्शन की चालों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो ये तो किसकी चाल आ जाती है, शांत जल की। मगर धारा की चाल क्या होती है, दोनों की डायरेक्शन को, दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देते हैं, तो धारा की चाल आ जाती है। ये किसकी चाल आ जाएगी, धारा की चाल, और ये किसकी आ जाएगी, शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल निकालें, तो 3 और 1 4, 4 का आधा करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 3 और 1 4 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 3 - का 1/2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 4/2, 4/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2/2। तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कटेगा, तो ये 4 कटेगा, तो कितना अनुपात आएगा, 2:1 आएगा। तो ये शांत जल की चाल है और यही धारा की चाल है, और यही आपसे पूछा है। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा, 1:2 आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव को अनुप्रभा में 136 किलोमीटर, अनुप्रभा का मतलब सेम डायरेक्शन है, एक नाव को धारा की दिशा में कितना जाना है, 136 किलोमीटर जाना है, और धारा के प्रतिकूल जो जाना है वो कितना जाना है, 84 किलोमीटर जाना है। तो उसे कितना समय लगता है, टोटल आने और जाने में 10 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब 10 घंटे का आने और जाने का टोटल समय है। आगे कहता है, उसने कहा धारा की दिशा में जो जाए वो कितना जाए, 51 किलोमीटर। और देखिएगा धारा की दिशा में 51 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर दूरी तय करने वाले लगले समय के बराबर है। इसका मतलब क्या है, यदि धारा की दिशा में, ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा, धारा की दिशा, धारा की क्या है, ये दिशा है। तो धारा की दिशा में 51 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है, वह शांत जल में, कौन से जल में, शांत जल में, शांत जल में उतने ही समय में कितना चल पाता है, 36 किलोमीटर की दूरी चल पाता है। बस हो जाता है सवाल। बताइए
तो अब एक बात बताओ, हमारे पास शांत जल की चाल नहीं है, तो आप कह सकते हैं शांत जल की चाल हम मान सकते हैं कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइएगा, और धारा की चाल क्या मान सकते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, x प्लस बाई होगी, और धारा की विपरीत चाल कितनी होगी, x माइनस बाई होगी। तो ये जाने का समय है और ये वापस आने का समय बराबर कितने घंटे के, 10 घंटे के। मगर वो कहता है धारा की दिशा में जाता है क्या, x प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, बाई आएगा, नहीं आएगा, x प्लस क्या, बाई। मगर ये दूरी किस में जाता है, शांत जल में, तो शांत जल की चाल क्या है, वो कहता है x है, और दोनों क्या चलते हैं, समय बराबर लगता है, जितना समय इसको लगता है उतना ही समय इसको लगता है। अब बताइए, 3 से काट सकते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 12, और जब 3 से काटेंगे तो यहाँ 17 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 17x बराबर कितने के हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 12x, और प्लस के 12 बाई, इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर 12 बाई। x अपॉन बाई कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 12 बट्टे कितना, या ऐसा लिख दीजिएगा इसको, या ऐसा नहीं लिखना चाहो 5 से भाग कर दीजिएगा, x बराबर क्या आएगा, 2.4 बाई। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितने के बराबर है, 2.4 बाई के बराबर है। तो जहां पे भी x लिखना है, x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2.4 बाई लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ कितना लिखा है, x प्लस बाई, तो अब यहाँ लिख सकते हैं 136, और x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2.4 बाई, और एक बाई पहले है तो यहाँ कितना आएगा, 3.4 बाई। और इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, यहाँ 84 है, अब 84 देखिए, यहाँ घटेगा x कितना है, 2.4 बाई, और बाई घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1.4 बाई, और बराबर टोटल टाइम कितना है, 10 घंटे। अब सिंपल से सवाल हो जाता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अब काटिए इसको, तो यहाँ पर कितना था, 2.4 था, तो 3.4 हो जाएगा। अब आपसे मैं कहता हूं काट सकते हैं, 34 है और यहाँ कितना है, 1360 है। अब कितनी बार जाएगा, तो अब मैं आपसे कहता हूं, देखिए 4 बार, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 4 बार चला जाएगा, 4 चौक देखिए 16 होता है, 4 तिया 12, तो ये पूरा जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, तो 40 बार जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये पूरा कितना जाएगा, 40 बार, सॉरी 4 घंटे आएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, आप बताइएगा, यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, क्योंकि आपको पता है, तो 40 बार ये गया और 60 बार ये गया, तो टोटल जोड़िए, नीचे तो एलसीएम समान हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 40/22 और प्लस 60/22, और बराबर कितने घंटे के दिया है, 10 घंटे के टाइम दिया है। अब मुझे बताइएगा, तो हम जब इसको यहां लिखेंगे तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा, 100, और नीचे बाई आ जाएगा, और बराबर कितने के, 10 के आ जाएगा। 0 से 0 कटेगी, अब बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो आप बताइए धारा की चाल कितनी आ चुकी है आपके पास, तो धारा की चाल आ चुकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब बताइए जब धारा की चाल निकल चुकी है तो x का मान निकालेंगे, तो जब 10 की गुणा करेंगे इसमें, तो आप कहेंगे ये कितनी चाल हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल की चाल भी आपने निकाल ली है और धारा की चाल भी आपने निकाल ली है। तो आपसे क्या पूछा है, तो धारा के प्रतिकूल नाप की गति, उसने कहा धारा के प्रतिकूल नाप की गति और धारा की गति से कितना अधिक है। तो आप बताइए धारा के प्रतिकूल नाप की गति, धारा के प्रतिकूल नाप की गति कितनी होगी, तो बताइएगा, धारा के प्रतिकूल नाप की गति, तो यहां पर कितना आएगा, 24, और यहां कितना आएगा, 10, तो इसका अंतर कितना आएगा, 14 ही तो आएगा। अब उसने पूछा धारा की गति से कितना अधिक है, तो धारा की गति कितनी थी, तो आप बताइए 12, 10 थी, तो 10 से ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, तो जो पूछा गया उसके हिसाब से आंसर मारेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाप धारा के प्रति देखिएगा प्रतिप्रभा में 20 किलोमीटर और धारा के अनुप्रभा में 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है, 4 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब धारा ये है, तो धारा के अनुकूल जो जाने में कितना समय लेता है, वो कहता है 40 किलोमीटर जाता है, और विपरीत कितना आता है, 20 किलोमीटर आता है। तो टोटल टाइम जो लगता है आने और जाने में, तो वो कहता है 4 घंटे का समय लगता है। आगे क्या कहा, यदि वह धारा के अनुकूल कितना जाए, 60 किलोमीटर,
लेकिन धारा के प्रतिकूल कितना है, वो कहता है 70 किलोमीटर आए, तो उसे जो टाइम लगता है उसे 10 घंटे का समय लगता है। अब बड़ा सिंपल सवाल है, ये तो कई सवाल आ चुके हैं, देखिएगा। तो धारा की दिशा की चाल, तो पहले शांत जल की चाल मान लीजिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या मान लीजिएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए धारा की दिशा में चाल क्या होगी, x प्लस बाई, और धारा की विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस बाई, और इसी प्रकार से x प्लस बाई, और इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं यहां पर x माइनस बाई। तो एक कंपोनेंट बराबर कर लीजिएगा। अब कंपोनेंट बराबर क्या है, यहाँ कितना लिखा है 40, और यहाँ क्या लिखा है 60 है, तो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है। तो इसमें कितने से गुणा कर दें आप, 3 से गुणा कर लीजिएगा, और इसमें जो आप गुणा कर लीजिए, किससे गुणा कर लीजिए, 2 से। अब गुणा मैं कर रहा हूं तो पूरे में गुणा होगी, तो यहाँ भी 120 हो जाएगा और यहाँ भी 120, और दोनों को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब इसी प्रकार से जब इसकी गुणा इधर जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ कितना आएगा 60, और यहाँ कितना आएगा 140। तो आप 140 पहले लिख लीजिएगा, नीचे क्या आएगा x माइनस के बाई आएगा, और ऊपर कितना है, तो आप कहेंगे 60 x माइनस बाई। और इसी प्रकार से पहले ऐसे लिखिएगा, तो यहाँ कितना आएगा 20 आएगा, और ऊपर वाले में कितना आएगा 4 तिया 12 आ जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ देखिए एलसीएम समान है, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस बाई, और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 80 आ जाएगी। अब आपसे मैं कहता हूं उधर मान कितना आ चुका है 8, और 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं x माइनस बाई की वैल्यू जो आ चुकी है 10 आ चुकी है। तो आपके पास धारा की प्रतिकूल चाल तो आ चुकी है, x माइनस बाई क्या होगी, धारा की विपरीत तो चाल होगी 10 होगी। अब इसको यहाँ 10 रखिएगा, इसका मान 10 है, और 10 से भाग करिए तो ये कितने घंटे लगे, 2 घंटे, और आने और जाने में टोटल कितने थे, 4 थे। तो आप बताइए इसमें भी कितने घंटे लगने चाहिए, 2 घंटे। तो आप खुद बताइए 2 घंटे में कितना दूर जाना चाहता है, 40 जाना चाहता, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 जाएगा। तो x प्लस बाई का मान कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। x प्लस बाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो 20, और x माइनस बाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना, 10। अब बताइए हमें धारा की चाल निकालनी, तो दोनों को घटा देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो x कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2 बाई, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 आ जाएगी, और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।